गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विनीत स्टडी क्लास। विनीत स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। हम आप सबके लिए एक लेकर के आया हूँ न्यू यूनिट, जिसके बारे में हम माइक्रोस्कोप की बात यहाँ पे करते हैं। माइक्रोस्कोप में इसके प्रिंसिपल क्या है, इसके कैरेक्टर क्या है, किस तरीके से डिनोट किया जाता है। जैसे कि कोई हम किसी वस्तु को अगर हम देखना चाहते हैं माइक्रोस्कोप से, जैसे कि नग्न आंखों से हमारे अगर नहीं दिख पाता है तो हमको उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे कंडीशन में जो हमको माइक्रोस्कोप, जैसे कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो गए, लाइट माइक्रोस्कोप हो गए, सेम हो गए, टेम हो गए, स्टेम हो गए, तीन टाइप के माइक्रोस्कोप है। सबसे पहले हम यहाँ पे सबसे पहले कहने का मतलब बात करूंगा कि जो हमारा प्रिंसिपल एंड टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप, हम इसमें प्रिंसिपल की बात करेंगे और इस माइक्रोस्कोप की बात करेंगे, इसके टाइप की बात करेंगे। हम यहाँ पे सब एक एक करके यहाँ पे हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात ये आती है कि द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट फॉर, यानी मैंने मतलब ये होता है एक प्रकार की, ये क्या होते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, हम इसको कह सकते हैं। यूज फॉर द ऑब्जर्वेशन एंड टू स्मॉल ऑब्जेक्ट अनेबल टू द एग्जामिन विद द नेक्ड आईज इज कॉल्ड माइक्रोस्कोप। कहने मतलब यह होता है ये एक प्रकार का ऑप्टिकल होते हैं, यानी कि एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि कहने का मतलब सीधी सी बात ये है कि जो कि हम अपने आंख से, नग्न आंखों से नहीं देख पाते हैं, उसको हमको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, उसको हम यूज करते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे हो जाते हैं माइक्रोस। माइक्रोस इसके ग्रीक वर्ड है, और ये क्या है, माइक्रोस मीन्स होता है स्मॉल, प्लस स्पिपिन मीन्स होता है टू सी, यानी कि देखने, किसी छोटे कण या किसी छोटे वस्तु को देखने के लिए ही हम माइक्रोस्कोप की यहाँ पे जरूरत पड़ते हैं, माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ते हैं देखने के लिए। तो द माइक्रोस्कोप वाज द इन्वेंटेड बाय द जैकेरियास जॉनसन, यानी कि ये हमारे क्या थे, साइंटिस्ट थे। किस चीज के, हमारे इसको डिनोट करने के लिए माइक्रोस्कोप के साइंटिस्ट यही हैं। और एक लोग और थे, हैंस जैनसेंस, वो भी 1590 में। एंड टर्म ऑफ माइक्रोस्कोप वाज द कॉइन्ड, और इसको टर्म किया था, यानी कि इसको कौन प्रपोज किया था, इसको कॉइन्ड कौन किया था, जियोवानी। वो भी किसमें, 1625 में, यानी कि ये 1625 ईस्वी में इसको ये डिनोट कर दिए थे। हाँ, माइक्रोस्कोप ये ऑब्जर्व कर दिए थे। माइक्रोस्कोप एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है जो कि ये लेबोरेटरी में भी यूज कर सकते हैं और प्रयोगशाला में तो कर भी करेंगे, मतलब इसमें कई जगह पे ये चीज हमको इसको यूज करते हैं। द मैकेनिज्म ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑफ टू स्मॉल ऑब्जेक्ट, ये यानी कि कितने भी छोटे से छोटे कण होते हैं उसको ये आसानी से देख सकता है विद द हेल्प ऑफ द माइक्रोस्कोप। किसके माध्यम से, माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप होता ही है ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिसको हम किसी भी छोटे से छोटे कण को हम इसमें देख सकते हैं। एंड द माइक्रोस्कोपिक एंड पर्सन इन्वॉल्व्ड कॉल क्या कहलाते हैं, माइक्रोस्कोपिस्ट। तो द माइक्रोस्कोप इज द बेस ऑफ प्रिंसिपल इज द मैग्निफिकेशन एंड द रिजोल्यूशन। इसमें कहने मतलब ये दो ही टाइप के हैं, यहाँ पे बताया गया कि एक मैग्निफिकेशन और एक रिवोल्यूशन। तो हम सबसे पहले हम इसमें आपको मैग्निफिकेशन बताएंगे। तो मैग्निफिकेशन क्या है, उसके बाद हम इसके बात करेंगे रिजोल्यूशन में। तो मैग्निफिकेशन क्या है, द ओबिलिटी ऑफ द इंक्रीज इन साइज ऑफ द ऑप्टिकल इमेज। कहने मतलब ये बताता है कि जो हम छोटे पार्टिकल्स को ले लेते हैं, उसको देखने के लिए, इमेज को देखने के लिए वो बताता है, यानी कि छोटे ऑप्टिकल इज द ओवर साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट बीइंग द व्यूड, उसको देखने के लिए इस कॉल्ड हम यूज करते हैं कि इसका मैग्निफिकेशन का, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन ऑफ द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ये एक प्रकार का मैग्निफिकेशन ऑफ द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो मैग्निफिकेशन इक्वल टू क्या हो जाते हैं, आई अपॉन ओ हो जाता है। आई कहने का मतलब यह होता है साइज ऑफ इमेज, ये इमेज की साइज को बताता है। और ओ क्या हो जाता है, ये क्या होता है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट को बताता है। और यहाँ पे बात करेंगे जैसे कि इट इज द मैग्निफिकेशन ऑफ द लेंस इज द 20x, यानी कि ये 20 टाइम, यानी कि 20 टाइप ये गुणा, यानी का मतलब ये होता है ये 20 यानी कि 20 टाइप ये इसको गुना, यानी कि इसको जूम करता है। एंड इट इज द इम्पल्स दैट द साइज ऑफ द इमेज टू 20 टाइम्स लार्जर, यानी कि लगभग मोस्टली ये 20 टाइम्स ये लार्ज, यानी कि बड़ा कर देता है। एंड देन द रियल साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट को एंड द टू लेंसेज विद द मैग्निफिकेशन M1 एंड M2, इसमें दो प्रकार का मैग्निफिकेशन लेंसेज लगे रहते हैं जिसको हम M1 से और M2 से डिनोट करते हैं। यहाँ पे देखिए ये लिखा गया है कि M1 एंड M2 देन द मैग्निफिकेशन ऑफ दियर इन द कॉम्बिनेशन, इसमें दोनों कॉम्बिनेशन हुए रहते हैं, यानी कि ऐड रहते हैं, बोथ रहते हैं, विल बी द प्रोडक्ट ऑफ द M1 into M2 besides this is the magnification of the lenses is the इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोकल लेंथ। इसी प्रक्रिया को हम फोकल लेंथ कहते हैं।
तो जैसे मैग्नीफाइंग पावर क्या हो जाते हैं 1/f, ये एक प्रकार का फोकल लेंथ है जिसको हम यहाँ पे मैग्निफिकेशन पावर के नाम से भी जानते हैं। तो इतना ये आपको समझ में आया। अब हम इसमें पहली वर्ड हमारा ये था कि मैग्निफिकेशन, अब दूसरा हमारा रिजोल्यूशन है। तो हम यहाँ पे रिजोल्यूशन की बात करने चल रहे हैं, आइए देखते हैं रिजोल्यूशन। हम यहाँ पे अब बात करेंगे रिजोल्यूशन क्या होते हैं। रिजोल्यूशन कहने का मतलब क्या होता है, द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस दैट में सेपरेट टू पॉइंट ऑन द ऑब्जेक्ट एंड द स्टिल परमिट दियर ऑब्जर्वेशन एज द डिस्टिंक्ट सेपरेट पॉइंट कॉल्ड रिजोल्यूशन। जब हम दो बिंदु को या फिर दो वस्तु को अलग अलग करके देखना चाहेंगे तो उस समय हमारा जो परमिट स्टिल होगा, उसी परमिट स्टिल को हम क्या बोलेंगे, डिस्टिंक्ट यानी कि रिजोल्यूशन बोलेंगे। अब हम इसमें रिजोल्यूशन की बात कर लेते हैं। रिजोल्यूशन को हम आई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं। उसके बाद रिजोल्यूशन इज इक्वल टू क्या होता है, वेवलेंथ अपॉन न्यूमरस अपर्चर। तो ये हो गया वेवलेंथ अपॉन न्यूमरल अपर्चर, और हम वेवलेंथ को किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा से, एंड हम किसको, न्यूमरस अपर्चर को किससे डिनोट करते हैं, एन साइन अल्फा से डिनोट करते हैं। तो जो हमारा डेल्टा है, डेल्टा क्या है, डेल्टा एक प्रकार का हमारा वेवलेंथ है। जो हमारा यन है, यन क्या हो जाता है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कन्वर्ट करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बताता है ऑफ द मीडियम साइज में। और हम साइन अल्फा की बात करेंगे, अल्फा क्या हो जाता है, ये सेमी एंगल होता है, एक एंगल में हुई रहता है ऑफ द रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन को दिखाता है। इधर से प्रतिबिंब आई घूमते हुए इधर से टकरा करके चली गई। अब हम देखिए द रिजोल्यूशन द पावर ऑफ द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। रिजोल्यूशन एक प्रकार का पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि इट इज द गिवन, इसको किसने गिव किया था, एब्स ने, एब्स ने इसको डिनोट किया था, उसी को हम क्या कहते हैं, रिजोल्यूशन कहते हैं। तो रिजोल्यूशन यानी कि इसके जब हम मैथमेटिकल में आएंगे तो मैथमेटिकल के रिलेटेड से हम इसको I इज इक्वल टू 0.61 डेल्टा अपॉन n साइन अल्फा कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल मैं और दिया हूं इसका, ये हो गया 0.61 डेल्टा अपॉन NA कहने का मतलब क्या हो जाएगा, ये मैं यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए न्यूमेरिकल अपर्चर NA, इसलिए यहाँ पे हम शॉर्टकट में लिख दिए। अब देखिए द रिजोल्यूशन पावर ऑफ द सिंपल अनएडेड, यानी कि ऐड नहीं कर पाता है किसको, ह्यूमन आईज को देखने के लिए, जिसमें इसकी पॉइंट कितने हो जाती है 0.1 mm मिलीमीटर। तो इतना आप सबको समझ में आ गया होगा। अब हम इसमें बात हम सबसे पहले अब करने चलेंगे कि हमारा जो प्रिंसिपल तो कंप्लीट हो गया टाइप्स की। अब हम इसमें आइए टाइप्स की बात करते हैं। ये टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप किस तरीके से होते हैं, कितने माइक्रोस्कोप इसमें पाए जाते हैं।